हेलो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या और एक्सरसाइज 1B। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1A इसका पढ़ लिए हैं और ये हमारे पास न्यू बुक से है और ये डॉक्टर मनोहर रेस है। देखिएगा, अच्छा इसमें प्रश्न कितना वो देखिए, तकरीबन ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और खुशी की बात ये माय डियर, ये 10 क्वेश्चन जो है आज एक क्लास में करने वाले, 2-4 क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए मैं क्या करता हूँ माय डियर, इसको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप लोग भी जो है कलम कॉपी अपना निकाल लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए। आइए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं यहीं से बात कर लेता। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए कहता क्या है, कह रहा था माय डियर, यहाँ पर जो है ना प्रश्न आपका जो कह रहा था वो कह रहा था भाई कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय है। कहने का ये मतलब है कि ये अपरिमेय, ये आपको साबित करना है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि सिद्ध करना है ये, तो आप इसको क्या कर लो, मान लो प्रोसेस सबका सेम होगा। दो ही तरीका है इसको बनाने का, दो ही तरीका मतलब दो अलग प्रकार का क्वेश्चन है। एक सिद्ध करे कि √2 या √5 √7 उसको एक मेथड से बनाते हैं, बाकी को अभी जो हम बनाएंगे उसको एक मेथड से बनाएंगे, ठीक है ना जी। अब वैसे जो आपका बुक फॉलो करता है उसी मेथड से बनाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पहले इसको मान लो बाबू, माना कि यहाँ पे लिख दो, माना कि आपका प्रश्न क्या था, 3√3 था। देख लो भाई क्या था, 3√3 है। तो मान लो यहाँ पर माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या। बोला ये परिमेय संख्या नहीं है, मैंने जबरदस्ती ये ससुर के नाते उल्टा मान ले लियो बाबा, ये परिमेय संख्या नहीं, मैंने बोल दिया भैया ये परिमेय संख्या जबरदस्ती। तो मान लिया, माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये अपने पप्पा के घर से माना, बाद में इनको जो है ना डिफाइन करेंगे, परिमेय संख्या है। और इस गोला के जितने बच्चे, उसको तो एक बात तो पता है माय डियर कि अगर कोई परिमेय संख्या वो p/q के रूप में होता है, मतलब ये कि 3√3 बराबर का हो जाएगा आपका p/q। देखो अब p और q के बारे में आप बोल दो सहभाज्य संख्या है, या फिर यहाँ पर आपको इसके लिए बना रहे हैं, इसको आप पूर्णांक भी कह सकते हो। कुछ देर के लिए कोई बच्चा आया, बोला सर जी आई एम द ग्रेटेस्ट काबिल, मैं p/q नहीं लिखूंगा, a/b लिखूंगा, r/f लिखूंगा, d/q। अरे गुरु जो लिखना लिखो, यहाँ पे a/b लिखो, c/, नथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर p/q लिखे प्रॉब्लम होता होगा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो a/b लिखेंगे फिर भी प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये तो अपरिमेय संख्या वाली बात है। तो p और q के बारे में लिख दो, ये है क्या एक्चुअली, तो आप लिख दो p और q जो है एक पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब जो प्लस माइनस ये सब लेकर नहीं होता जी, वही संख्या, ठीक है। बोलेंगे जी पूर्णांक संख्या। और एक चीज ये बाबू, q ≠ = बोलेंगे सर जी जबरदस्ती क्या है, ≠ का मतलब क्या। देख एक बात बताता, 3/0 इसका वैल्यू कितना, 0। गंदी बात, ऐसा कभी मत करना, ये 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये आपको इन्फिनिटी होगा। क्या होगा बाबू, इन्फिनिटी। इसे क्या कहते हैं, अपरिभाषित। 0 नीचे नहीं होना चाहिए, हाँ 0 ऊपर है तब आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात बताया गया कि q ≠ का 0, इस रीजन से बताया गया, ठीक है ना। चलिए तो यकीन मानो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, मैं यकीन करता हूँ ये चीजें। मैं तो कहता हूँ भाई अगर इतना आ गया तो दोनों तरफ आप वर्ग करके रूट हटा दो, अगर आपकी इच्छा है। मैं बोलूंगा मत करो, ये लंबा प्रोसेस है। मैं बोलूंगा यहाँ से आप रूट को अकेला करो, √3 को अकेला किया, p/q जो गुना में वो गया भाग में, 3/q इतना कर लियो। मैं बोलूंगा रहने दो भाई, आगे मत कुछ करो, थोड़ा सा और कुछ कर लो। देखो यहां पर लिख देंगे चूंकि, ठीक है, ये बात सब में मेंशन करना है, चूंकि p ये q है और हमारे पास ये 3 है माय डियर। pq और 3 में जो है, pq और 3 जो है एक पूर्णांक है। क्या माय डियर, एक पूर्णांक है, ठीक है। बोलेंगे जी ये आपका क्या माय डियर, ये आपका पूर्णांक है। बोलेंगे जी सर इसमें कोई शक नहीं है, ये आपका क्या माय डियर, ये आपका पूर्णांक है। अगर ये आपका पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है कि ये भैया जी जो है p3, क्यों भैया परिमेय संख्या, नजरिया से नजरिया मिलइयो तब मामला होते। ये हमरा हो गई परिमेय संख्या, ये भय गए हमरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो घोर असंभव है ही नहीं है। ये लॉजिक चिपका देवे ना ससुर के नाते सब बन जाएगा, हटा। p और q 3 एक पूर्णांक है, इसलिए मैं जो, अच्छा मैं थोड़ा सा और इसमें मेहनत कर देता हूं, इसलिए यहां पे लिख देता हूं, इसलिए आपका जो है ना p/3q जो है एक परिमेय संख्या होगा। ये बात हमने लिख दिया, वैसे देखने से लग रहा है परिमेय संख्या होगा। बोलेंगे जी एक बात तो साबित हो गया, और यहाँ पे एक बात तू लिख देगा लाल, तेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। गुरुजी कौन बात है, लिख देना यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो घोर असंभव है।
कभी हो ही नहीं सकता। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर जो है माय डियर आप लिखोगे यहां पर कि परिमेय संख्या बराबर का परिमेय संख्या बराबर का अपरिमेय संख्या, क्या चीज माय डियर, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जो संभव ही नहीं है माय डियर, क्या नहीं है बाबू, संभव नहीं है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। कभी कैसे होगा यार, एक परिमेय एक अपरिमेय कैसे बराबर हो सकता है, तुम ही दिमाग लगाओ ना, कभी हो सकता बराबर नहीं होगा। कोई बोलता तो छोटी पे चौड़ के नहीं होगा तो नहीं होगा, बस जो संभव नहीं है, जो घोर असंभव है यार, जो संभव नहीं है वो घोर वाला चक्कर कहाँ लगाओगे, भ लिखा होगा, जो संभव नहीं है, ठीक। अब लिख दोगे यहाँ पे लास्ट वाली बात है, बोलेंगे सर लास्ट वाली बात है, जी इतना लिख दियो ना, इसके बाद आप इसमें लास्ट बात है एक चीज ये मेंशन कर दोगे, अतः ए यार तुम्हें कौन बीच में बुला लिया, अब लास्ट में ये बात जरूर आप लिख दीजिएगा कि अतः, लास्ट वाली बात है, अतः यह विरोधाभास, मुझे लगता है एक और थोड़ा छोटा कर दे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको दिखेगा भी समझ में भी आएगा, ठीक है ना जी। अतः यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ये बात आप लिख दीजिए, ठीक है। हाँ जी, हम गलत मान ले इसलिए प्राप्त हो ले, ठीक है, हाँ जी। अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है ना, हमारी मान्यता गलत तो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अतः ये जो है क्या बाबू, परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। बोलेंगे सर परिमेय संख्या नहीं तो क्या है ये, क्वेश्चन था आपका 3√3, ठीक है, 3√3 जो है ना ये परिमेय संख्या नहीं है, यह अर्थात थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने के लिए लिख रहे हैं, अर्थात 3√3 एक अपरिमेय संख्या, जो आपका सिद्ध हुआ, ये बात लिखिए, सब में यही काम करना है, अपरिमेय संख्या है, बनकर ये आपका तैयार हो गया जी, अपरिमेय संख्या बन गया, ये बन गया, बस काफी है, अपरिमेय संख्या। चलो भैया ओके जी, ये बन गया। देखिए अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ माय डियर, अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 2 में देखा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5, ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, एक दो तरीका बनाने का, एक NCERT मेथड है जिसमें थोड़ा लॉन्ग होता है, 2 पेज तो आपका 1.5 पेज लग जाएगा, प्रोसेस अच्छा है। एक आपका खुद का बुक है जो डॉक्टर मनोहर रे, इस बुक में जो बनाया जाता है, इस बुक के अनुसार जो है NCERT का आधा पार्ट ये करता है, लेकिन वो भी थोड़ा बड़ा होता है, तो अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो उस पर भी नंबर देगा। मुझे लगता है कि ये वाला फॉलो करना चाहिए तो आपको आसान लगेगा, वरना अभी बहुत ज्यादा लेंदी लगने लगेगा। तो मैं आसान मेथड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जी रूट्स आते हैं ना, तो माना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ये पप्पा के घर से मान लिया परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया कुछ देर के लिए। बोलेंगे जी सर अच्छी बात है, मतलब आपका जो है ये √5 बराबर हो जाएगा बाबू P/Q। वापस से वही बात मेंशन कर दीजिएगा, जहां P और Q जो है माय डियर यहां पे लिख दीजिए, P और Q सह अभाज्य संख्या बाबू, क्या है ये, सह अभाज्य संख्या है, और Q0 = 0 है बाबू, ठीक है, ये बात आप लिख दो। बोलेंगे जी हाँ, मैं तो कहता हूं भाई आप दोनों तरफ गुना कर लो, क्रॉस गुना। तो बोलेंगे सर जी P बराबर का √5 × का Q, ठीक बाबू। रूट हटाने का एक तरीका ये है कि भाई आप वर्ग कर दो, रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बात हमने लिख दिया, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर वर्ग कीजिएगा तो बाबू ये P² हो जाएगा, और इधर आपका √5 × Q का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये P² हो जाएगा, इधर 5 × का Q² हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ससुराल को। अगर कोई बच्चा बोले कि सर जी, बच्चा बोल रहा है मैं नहीं, अगर कोई बच्चा बोले सर जी जो गुना में वो जाता भाग में, मैं बोला जी हाँ, ये 5 इसके भाग में जाएगा, तो कुल मिला के Q² बराबर आप P² के बट्टा में 5 कर सकते हैं।
यहां पर एनसीईआरटी का एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, वो कहता है अगर ये लॉजिक वहां पे लगा दूं तो फिर आपका ये कामयाब हो जाएगा। एनसीईआरटी का ये लॉजिक है, ठीक है ना। बोले अच्छा लॉजिक मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, दिक्कत नहीं है। अगर हमारा 5 जो है 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ये एनसीईआरटी का लॉजिक है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है बाबू, विभाजित करता है, तो 5 जो है बाबू p को भी विभाजित करेगा, किसको, p को भी विभाजित करेगा, भ है बाबू, विभाजित करेगा। बोलेंगे जी सर जी यही लॉजिक है। सर जी लॉजिक मैं समझा नहीं, मान लो 5 था यहाँ पे, ऊपर में आपका 5 का स्क्वायर है, एक बच्चा बोलेगा सर ये 5 को काटेगा, एक और काबिल बच्चा बोला सर जी ये स्क्वायर को भी काटेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको भी विभाजित करेगा 5। मतलब अगर किसी इसको काटता तो उसके स्क्वायर को भी काटेगा, स्वाभाविक है ये कहने का इरादा हुआ ये लॉजिक। यही लॉजिक पूरी की पूरी कहानी खत्म कर चुकी है, ये बता चुका है बेटा इनका मौसा जो है ना, इसमें जो है ना मौसा, आपको मौसा मतलब वैसे सौभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो 1 होता है, इसमें एक ना एक गुणनखंड है, 5 इसमें क्या है, गुणनखंड है, ये इससे ये साबित हो गया भैया 5 कॉमन है कि नहीं, 5 एक गुणनखंड है, इससे ये बातें आपका फ्लॉप हो गया। लेकिन सौभाज्य संख्या में यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट स्टेज में आप ये लिख दीजिएगा, लास्ट स्टेज है, आप यहाँ पर ये बातें मेंशन कर सकते हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ, लिख है ना। जैसे देखिएगा इसमें 5 दोनों में कॉमन है ना, 5 का देखो भैया p का वैल्यू जो है 2 है ना, तकरीबन आ रहा है ना, तो 5 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर वैसे एनसीईआरटी और बात को यहाँ पे बढ़ाएगा, लेकिन बुक आपका यही पे प्रीफर करता है, तो अतः हम एक बात कह सकते हैं p और q में जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, p और q में कम से कम 5, p और q में कम से कम 5 क्या है बाबू, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये बात मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पूरा लिखिएगा, मेरे पास इधर स्पेस की कमी है, और हाँ यहाँ पर मैं ज़्यादा छोटा भी कर सकता हूँ, डोंट वरी। फिलहाल देखिए कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना माय डियर, 5 है। देखो लेकिन अभाज्य सभाज्य संख्या मान लिए तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे, ठीक है। तो सभाज्य संख्या मान ली इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, तो लिख दीजिए अतः यह विरोधाभास, वही वाली बात है, अतः यह विरोधाभास अतः यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है, मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। बोलेंगे जी सर जी ये हो गया, प्राप्त हुआ, बोलेंगे ठीक है जी, ये गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, अर्थात ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। मैं कितना लिखूं यार, लिख देता हूं, ठीक है ना, एक दान में काम हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आप लिख दीजिए, आपका हो गया प्रूफ। लास्ट में लिख दो कि सिद्ध हुआ माय डियर, क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ, ये आपका सिद्ध हो गया माय डियर। और यकीन मानो अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपको जो है 5 अंक तो मिलेगा माय डियर, बिल्कुल से 5 अंक मिलेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 है, मुझे तो लगता है ये और आसान है। प्रश्न नंबर 3 है, 3 + का 2 √5 है, तो मान लो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये मैंने नाम दे दिया, एक परिमेय संख्या है, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है कि 3 + 2 √5 बराबर का जो है p/q होगा, जहां जो है p और q के बारे में लिख देता हूं, ये पहले वाला क्वेश्चन के अनुरूप है, p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, जहां q नॉट इक्वल टू बाबू क्या है, 0, q नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर से 2 √5 जो जोड़ में बाबू जाएगा तो घटाओ में, ये गया जोड़ में था ना, तो गया बाबू कहाँ, घटाओ में, मतलब √5 का जो वैल्यू आ गया फाइनली p/q -3, जो गुना में होता ना बाबू जाता भाग में, तो ये दोनों के भाग में जाएगा, ऐसा ना कि किसी एक के भाग में लगा दोगे, हाँ जी, वरना खरबूजा बन जाएगा ये।
भाई आप देख लो, आप चूंकि लिख दो यहाँ पे लास्ट वाली पाते हैं तो यहाँ पर ये लिख दीजिए चूंकि P Q 3 2 है ना, 3 और 2 जो है क्या बाबू एक पूर्णांक है, क्या बाबू ये पूर्णांक है, और हमने बोला भी था एक पूर्णांक है, अतः या इसलिए आपका P बट्टा जो है माय डियर P बट्टा 2Q माइनस का 3/2 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। बोलेंगे जी पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या होगा। बोलेंगे जी सर जी हो गया। अब ये बातें लिख दिया, और यहां पर देखो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो घोर असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। मैंने यहां पर देखा, मैं अच्छे लगने के लिए परिमेय संख्या पहले लिखते हैं, परिमेय संख्या बराबर का अपरिमेय संख्या। कौन बाबू? अपरिमेय संख्या बाबा जो संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है। चलिए ये बातें माय डियर हमारा हो चुका है, मुझे लगता है यहां पर जो है, और अब लास्ट में लिख दीजिएगा आता है यह विरोधाभास सिमिलरली है, ठीक है ना। ये बातें आप मेंशन कर दीजिए, बन गया आपका ये प्रश्न। ओके जी, मैं लिख देता हूं, डोंट वरी। मैं आपको जो ना ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर है जी, मैं इधर आपको दिखा देता हूं। अब लास्ट में ये बात लिख दीजिए कि अतः यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है, मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है। बोलेंगे जी हाँ। चलिए माय डियर, ये हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, मतलब P बट्टा जो है, अरे यार इसका मतलब जो है 3 प्लस का 2√5, ठीक है ना। ओ भाई सही से लिखा जाए, 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है? अतः बढ़ाने के लिए, लैंग्वेज बढ़ाने के लिए इतना लिख दिए, 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए इतना किया है, ये एक्सटर्नल एडसन अपरिमेय संख्या है। वैसे आपको पूछा जाए तो आप लोग जितना बढ़ा के लिख दो उतना अच्छा है। ये आपका बन गया 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर सब बाबू इसी टाइप का क्वेश्चन है, और सब आपसे बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम पे चलकर बनाते हैं और बहुत मजा आने वाला, और एक ही क्लास में पूरा 10 तक बनाने वाले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न बताने वाले, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या। देखो यार बात ये कि ये सब रिपीटेशन क्वेश्चन है, फिर भी लेकिन मैं बता देता हूँ क्या किया जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, बाकी आप सिस्टम पे बता देते, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, क्योंकि √5 √7 आपको सेम प्रोसेस से आपको बनने वाला है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो है ना, चलिए आपको ये साइड ले चलते ताकि हमारे पास थोड़ा जगह भरपेट मिल सके। क्या क्या कहते हैं हमारी पब्लिक जी। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात कर लेता हूँ माय डियर 4 का। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है उसमें जो है √7, देखिए क्या कहता बाबू, मान लो पहले तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बोला ना जी, तो इसमें आप मानने का काम करो। मानना, देखो मानना हमारे लाजमी है, माना कि वो मेरी है उसकी है, तो माना कि √7 एक, मतलब जैसे हमने 5 में बनाया था ना वैसा ही, √7 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना जी। ये मान लो आपने। बोलेंगे सर ये तो हम भी मान सकते, आप भी मान सकते, तो इसमें कौन बड़ी बात है? हाँ बोलेंगे सर बड़ी बात तो कुछ है नहीं, ये मान लीजिए। ये मानने के बाद आप एक काम कीजिए कि √7 बराबर बाबू परिमेय संख्या, तो ये P/Q या A/B के बराबर होगा। और लिखिएगा बेटे जहां जो है ना, ये बात जरूर मेंशन कीजिएगा, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है वो मुझे पता भी नहीं, जा कोई मत लिखो, सहअभाज्य संख्या डाल दो ताकि उसका कॉमन 1 होगा, वहां जुगाड़ हो जाएगा। P और Q सहअभाज्य संख्या, क्या माय डियर, सहअभाज्य संख्या है, ये बात लिख देना माय डियर। बोलेंगे जी हाँ, P और Q सहअभाज्य संख्या। और एक चीज ये भी माय डियर कि जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये बात याद रखिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? अगर मान लो यार निचकंडा 0 होकर हो गलो 3 के बट्टा में 0, तो ये अपरिभाषिक मामला गड़बड़ाना जाएगा जी, तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। बोलेंगे जी सर, क्रॉस गुना कर लो, तो P बराबर बाबू √7 इंटू का Q। बोलेंगे जी हाँ, दोनों तरफ वर्ग कर लो, क्या कर लो माय डियर, दोनों तरफ वर्ग कर लो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
बोलेंगे जी सर कर दीजिए। वर्ग करने पर अगर वर्ग करोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपको √7 इंटू क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपका ये हो जाता माय डियर, तो यहाँ पे जो है ना पी स्क्वायर √7 है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 7, और ये क्यू स्क्वायर, स्क्वायर के सामने रूट की औकात नहीं होता माय डियर, ये चीज़ है। हमारे पास ही आ गया। इसे चाहो तो आप समीकरण का एक नाम दे सकते हो, ठीक, हाँ जरूरत पड़ेगा। या इसको आप ऐसा कर लो, बवारी गुना में ना तो भाग में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बट्टा में आपका 7, जो गुना में था बाबू भाग में गया। बस यहाँ पे एनसीईआरटी का एक बात है, वो खाली मेंशन कर दीजिएगा और आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर यहाँ पर ये है, यहाँ पर अर्थात, ठीक है, अर्थात 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता माय डियर, विभाजित करता है, तो 7 पी को भी विभाजित करेगा। बोलेंगे सर जी ये बात हमारा को ना समझ में आ रही, को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। बोलेंगे जी सर आगे क्या करेगा, मतलब देखो मान लो ये पी स्क्वायर की जगह पे अगर वो कोई 4 का स्क्वायर है और नीचे आपका 2 है, क्लियर है, तो ये 2 जो है 4 को काटेगा, 4 का स्क्वायर है 16, 2 अट्ठे 16, इसको भी काटा, मतलब दोनों को स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अगर कोई पी को विभाजित कर रहा है, अगर कोई 4 को विभाजित कर रहा है, तो 4 के स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। आपका बुक जो है, जैसे आपका जो बुक है, उस बुक में जो है इतना ही आपको बनाया हुआ, ठीक है, और यहां से आपको जो है लिख दिया कि ये सौभाज्य संख्या या विरोधाभास। एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी बुक होता है वो थोड़ा सा इनको और बढ़ाया गया, इतना प्रोसेस को एक और बढ़ा के p बराबर 2c लेके बनाया गया। आपके बुक के अनुसार चले तो हमको लगता है यहीं पे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बुक बोल रहा है इतना ही प्रीफर कर रहा है, जैसे उदाहरण ये सब जो है प्रीफर इतना ही करता है, ठीक है ना। हाँ जी, ये मनोहर बुक की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा है, तो हम यहीं पर से हम भी इतना ही रहने देते, ठीक है। अतः p और q जो है, अतः P और Q क्या है माय डियर, बोले अरे यार P और Q से, अरे यार हाँ ये बात तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ P और Q में जो है कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना बाबू, 2 है। बोलेंगे कैसे 2 है, 2 कैसे भाई, 7 है ना जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, गुणनखंड 7 है, ये बात आप लिख दीजिए। देखिए कम से कम इसमें 7 तो गुणनखंड है ना बाबा, 7 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 7 आपको इसको भी, तो कम से कम एक गुणनखंड तो आपका 7 होने वाला है। लेकिन हम लोग जो है बढ़ के काबिल होके भूतनी वाले को सहभाज्य संख्या मान लिया, सहभाज्य संख्या जिसका मौसा 1, याद रखना, हाँ जी, क्या मान लेते माय डियर, इसको सहभाज्य संख्या जिसका मौसा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर आप इसको ये काम करेंगे, अगर इसमें कॉमन 7 है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना बाबू, हाँ जी। और यहां पर लिखिएगा परंतु, किंतु परंतु वही वाला चक्कर है, हाँ जी, परंतु यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। काची बाबू, गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ, ये बात आप लिख दीजिएगा। बोलेंगे जी सर जी ये हमारा बनकर तैयार हो गया, लो भाई, ठीक। और लास्ट में लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः √7, ओ भैया इधर ना जाना रहे, बवा लोग कभी बताना रहे है, भाग जाता अपने मन से, हल्दीली धरा दो रे, ऐसे मत भागा कर, ठीक है, नहीं मैं इनको बोला हूँ, आप लोग टेंशन ना लो। अतः √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हाँ जी, ये चीज़ है। तो ये आपका बन गया। तो ये मुझे लगता है आपने बड़ा शॉर्टकट विधि है, बुक इतना ही प्रीफर किया था, मैंने भी बोला चलो शॉर्टकट विधि से ही बता देते, डोंट वरी। एनसीईआरटी थोड़ा और लेकर चलता है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 5वां नंबर प्रश्न, बोलेंगे सर आप तो बोलेंगे सर जी 5वां नंबर, यार 5वां भी वही है, कहता है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, ओके जी। 5वां में पहले क्या कहा बाबू, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है और सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस का √2, क्या बोल दिया माय डियर यहाँ पे, 2 प्लस का √2, तो मान लो, माना कि 2 प्लस का जो √2 है वो एक परिमेय संख्या, यहां से हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, परिमेय संख्या, ये मान लीजिए आप। बोलेंगे ठीक है गुरुजी मान लिया आप, बोलेंगे ठीक है मान लिया अपन।
तो अगर आप ये चीज़ मान ले तो माय डियर, तो मुझे लगता है यहाँ से आप एक काम कर सकते हो। बोलेंगे सर जी क्या? अरे यार वही वाली बात है, तो मुंशी नाटक लगाए, वही वाली बात है, पुरानी की वाली बात है। बोलेंगे क्या सर जी कि 2 प्लस का √2 बराबर का p/q कर देना और लिखना p और q। यहाँ पर ये बात मैं मेंशन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभाज्य संख्या कर दे या फिर लिख दे p और q अभाज्य संख्या, जो बात आप लिखना चाहे, अभाज्य संख्या है, या पूर्णांक लिख दे, बतवा सेम है। हाँ जी, पूर्णांक भी लिख देंगे तो फिर भी हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जो हमको चाहिए वो हो जाएगा, q नॉट इक्वल टू का 0, ठीक है ना। ये चीज़ें हमारा हो गया। आप यहाँ पर से यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप रूट को अकेला करो। जैसे एक बच्चे ने 2 को अकेला किया, p/q, रूट को इधर भेजा, ये √2 हो गया। हर दिक्कतें नहीं भैया। हाँ जी, अब यहाँ पर से हमने देखा ससुर के नाते ये जो है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो भाई p और q जो है क्या है बाबू, एक पूर्णांक है। सिंपल सी बात है यार, एक पूर्णांक है नहीं। हाँ जी, p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या, जो 0 ± 1 2 3 भला p और q होगा कोई पूर्णांक? नहीं, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है बाबू, ये पूर्णांक है, इसलिए जो है हमारा, इसलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ। अच्छा, अरे यार मैं तो √2 को बोला था अकेला करने के लिए, इसी को √2 बना दो ना, इसी को रूट बना दो और इसका रूट हटा दो, वही ना। रूट को अकेला बोले थे करने के लिए, रूट को मैंने अकेला कर दिया माय डियर, ठीक है ना। ये चीज़ें तो ये पूर्णांक है ना, p/q - 2, ये सब पूर्णांक है। 2 भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख दो। इसलिए p/q माइनस का जो 2 है, ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या। यार हुलिया देख के औकात का अंदाजा लग रहा है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक। अर्थात क्या लिख सकते हो माय डियर, अर्थात 2 प्लस का जो है, अच्छा यार ये परिमेय संख्या, अगर √2 की बात करें तो भाई ये क्या बाबू, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन यार इसको एक और भी तरीका मैं वैसे भी बता सकता हूँ। चलो बहुत ही सारा क्वेश्चन है तो सब पे अप्लाई करेंगे ना यार। हाँ यार, अलग अलग तरीके से। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जो अब सोच लो ना यार, या चीज मैं एक चीज यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ जो सबका हल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं बाबू, जो घोर असंभव है, परिमेय देखो ना है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कभी हो ही नहीं सकता, अपरिमेय संख्या। ये बात लिख के तो पूरा का पूरा सेटिस्फाई होगा, एग्जामिनर चेक करे, ओ भूतनी वाला सही लिखा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो घोर असंभव है, जो संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है। ले भैया, तुमको 5 नंबर में पूछा 5 अंक पूरा, 2 नंबर में पूछा 2 अंक पूरा, जो संभव नहीं है। इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे माय डियर, इतना काम करने के बाद हम लोग मेंशन करेंगे कि यह विरोधाभास, लास्ट वाला स्टेज, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है, कारण प्राप्त हुआ। बोलेंगे जी हाँ, हो गया, ये हो गया जी, ये गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, बस। और ये बात लिखकर आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, बोलेंगे सर जी हाँ जी, और अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है जी। और ये जो था आपका क्या था बाबू, क्वेश्चन क्या था, 2 प्लस का √2 जो है, 2 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या है बाबू, ये अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, अतः 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। यार यही तो बात है, कोई दिक्कतें नहीं है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यही बात है, और कोई खास बात है ही नहीं है। लीजिए भैया, ये आपका बनकर तैयार हुआ। बोलेंगे सर जी ये जो आपने बनाया है, क्या ये 5वां नंबर जो आपने प्रश्न बनाया गुरुजी, ये कहाँ तक, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी हमने 5वां बनाया, बोलेंगे सर जी आप छठा पे अप्रोच करिएगा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। बातवा सेम है गुरुजी, हम ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे छठा में। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैं बताता हूँ, मैं अब रिप्लेसमेंट कर दूंगा, ठीक है ना, छठा को भी कैसे मैं बताऊंगा। छठा का पहला 1/√2 है, इसको मान लो, माना कि
बे यार मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, चिंता ना कर। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, ये मान लो परिमेय संख्या है, ये बात आप कर लो परिमेय संख्या। बोले मान लिए सर जी। बोलेंगे सर जी अब इसमें क्या, अरे भाई इसमें तुम्हें ज़्यादा कोई चक्रे नहीं है, अरे हम बोल रहे ना इसमें कोई चक्रे नहीं है, ठीक है ना। ओके जी, और ये 1/√2 जो है ना आपका, ये बराबर आपका क्या होगा, p/q a/b, जिससे बराबर कर लो a/b कर सकते हो, p/q कर सकते हो, इच्छा आपकी है नहीं। और यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ मैं देखो मेरे पास कंप्यूटर है, मैं क्या कर सकता हूँ, इनको जो हूँ देखिए जैसे मैंने ये काम किया, ठीक है ना, मैं चाहूँ तो इसको जो है एक साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यूँ करके आपको क्या कर सकता हूँ, लेके नीचे जाऊँगा और एक साथ मैं सेलेक्ट करके भी आपको यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ एक साथ, मतलब ये। लेकिन मैं सोच रहा था ऐसा ही करने का, ठीक है ना, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। पूछो ना ऐसा क्यों, देखो ना मैं यहाँ पर देखो वापस से ये चीज़ मैंने कर दिया, मैं चाहूँ तो एक के मरतबा में ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन होगा 1/√2 p और q, जहाँ मैं लिख देता हूँ p और q जो है, p और q सहअभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है बाबू, बस ये बात लिख दीजिए। बन ओ गुरु हल्दी ली धरा दो हम तोरा के हम, हाँ जी, क्या अपने मर्जी से देखिए ना गुरु जी का हो रहा था, लिखा रहा था अपने मर्जी से, इनको पता ही नहीं है। हाँ q नॉट इक्वल टू, ओ ससुर के नाती अपने मन से नाटक, हाँ जी। चलिए माय डियर, तो ये चीज़ है बाबू, यहाँ से आप जो है ना क्रॉस गुना करके जो भी करके आप √2 को अकेला कर लो। अगर कोई बच्चा √2 को गुना करेगा ना तो ये √2 इंटू का p होगा, क्रॉस गुना करेगा, मैं पूरा समझा रहा हूँ। ये q इकाई q होगा, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता था। √2 बराबर आप लिखोगे बच्चे कितना, p/q/p, हमें उससे क्या दिक्कत है, q/p हो या जो भी हो, फिर भी तो ये परिमेय संख्या है। आप लिख दीजिए चूंकि यहाँ पर देखो ये √2 है, बोलेंगे जी सर जी मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जो है √2 बराबर q/p जो आपका आया माय डियर, तो इसमें ये बात हुआ कि p और q जो है, p और q क्या है बाबू, बोलेंगे सर जी p और q एक पूर्णांक है, नहीं p और q पूर्णांक है, इसलिए मैं आगे इसमें लिख सकता हूँ माय डियर, यहाँ पे वही बातें पुरानी वाली बातें मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए लिख देता हूँ। इसलिए जो है माय डियर ये √2 है ना, मैं चाहूँ तो इनके बारे में बात कर सकता हूँ, ओके जी। इसलिए q/p जो वैसे तो भूतनी वाले को पहले माने थे परिमेय संख्या, हाँ जी एक परिमेय संख्या, ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। मैं यहाँ से एक ऐसा लॉजिक दूंगा जिससे आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाए। लिखेंगे ये कि परिमेय संख्या बराबर माय डियर, परिमेय संख्या बराबर में जो है अपरिमेय संख्या बाबू, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बाबू, ठीक है। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव ही नहीं है गुरुजी, जो संभव नहीं है, गलत बात है, ये संभव ही नहीं है, तो आप कुछ करिएगा, नाटक करिएगा, यहाँ पे कोई नाटक नहीं चलेगा, ठीक है जी, यहाँ पे संभव ही नहीं है। और लिखिएगा यह विरोधाभास जो है, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। क्या चीज बाबू, गलत मतलब कि जो परिमेय बराबर अपरिमेय हुआ, जो संभव ही नहीं हो, क्या है भाई, गलत मान लिया इसलिए प्राप्त हो गया, यह हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ये बात आप लिख दीजिए, ठीक है, मान्यता के कारण आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, लिखना है आपको, ठीक। और मैं तो बोलता भाई इसमें जितना लिखोगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है नंबर आपको इसी को देख कर देगा, के कारण प्राप्त हुआ बाबू, ठीक है, हाँ जी, ये जो चीजें हुआ ये आपका हो गया जी, राइट ना, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। और मैं कहता हूं माय डियर अगर इतना हो गया तो इसके बाद जो है कुछ नहीं, अतः क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखो 1/√2, अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। अरे यार तो बोलेंगे सर जी परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 अपरिमेय भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट परिमेय, चलो अपरिमेय संख्या लिख देते हैं,
√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 1/√2 भाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये आपका बन गया। और मुझे लगता है भाई जैसे आपका 3 का पहला है, 3 का दूसरा है, 7√5 सब ऐसा ही बनेगा। देखो मैं 3 का दूसरा, देखो ये आप इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अब मैं 3 का दूसरा, लेकिन मैं 3 के दूसरा के लिए मैं दूसरा इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि देखो यार इसमें कुछ है नहीं। देखो मैं इसको आप देखो मैं अभी बात कर रहा हूँ 3 के दूसरा के बारे में। 3 का दूसरा, 6 का दूसरा, सॉरी 6 का दूसरा, आई एम सो सॉरी, 6 का दूसरा जो प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कलर थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। ये आप मैं बना रहा हूँ 6 का दूसरा बना रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, आप 6 का पहला, इसको मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट कर दूंगा, ठीक है। 7√5 मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे देखो भाई आप जो है ना, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि भाई करना क्या है। यहाँ पे खाली आप 7√5 कर दोगे, सेम प्रोसेस देख लो, है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, बोलेंगे सर जी यहाँ पर भी हमारा 7√5 हो जाएगा। नहीं, ये चीजें खाली थोड़ा सा आपका जो है ना चेंज होगा, और ज्यादा कोई खास बात होगा नहीं माय डियर। देखो है यहाँ पर क्या आएगा, 7√5 आ जाएगा। नहीं, आप जो है √5 को अकेला करोगे, यहाँ पे बोलेंगे जी सर जी यहाँ पर भी हम लोग √5 को अकेला करेंगे, यही ना बाबू। ये देखो मैं इस चीज को मिटा दिया, और रीजन ये है कि अब मेरा सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो है √5 को अकेला करेंगे तो बोलेंगे सर जी P/Q जो गुना में हो जाएगा आपको भाग में, तो यहाँ पर आपका आ गया 7Q, हो गया। अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव ही नहीं है। और यहाँ पर लिखिएगा PQ, अगर 7 है तो बाबू यहाँ पे 7 भी दे दीजिए, ठीक है। PQ, अच्छा यहाँ पर बाबू लिखने का थोड़ा तरीका आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए अगर आप ये चीज करते हैं ना, तो आपका यही पे डिपेंड करता है ना। जैसे देखिए P, Q, अगर तीसरा है तो और दे के साथ लिखो, 4 गो होगा तो लास्ट वाले में और दे के लिखो, पूर्णांक है, इसलिए जो है आपका जो है P/7Q जो है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये P/7Q है, राइट ना जी। खाली हम रिप्लेस कर दिए, देखो मेरे पास कितना टाइम लगा। P/7Q जो है एक परिमेय संख्या है, और इसीलिए माय डियर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो है बस इस वाले को चेंज करके मैं वह लिख दूंगा, सिंपल सा चीजें हैं। क्या लिख दूंगा, क्या क्वेश्चन था, 7√5 था, यहाँ पे मैंने 7√5 कर दिया, बन गया यही 7√5 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, लीजिए बन गया। यही करना था माय डियर। मुझे तो लगता है कि आपने ये बातों को समझ में आया होगा आपको। और देखो अभी देखो 6 का, मैं आप जल्दी से इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब जैसे देखो 6 का तीसरा, मैं इसको भी रिप्लेसमेंट कर दूंगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कोई खास बात है नहीं कि मैं जो ज्यादा मेहनत करूँ। 6 का तीसरा देखो है, 6 के तीसरा में मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना लाल, ये 6 प्लस का √2 है जी। अब मैं यहाँ पे किसको, इसी को रिप्लेस करूंगा, ये जो ए लिखा हुआ है इसी को मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसी को सिर्फ हम रिप्लेसमेंट करूंगा और बन जाएगा। देखो है, ध्यान दीजिए, ये 6 प्लस √2 है ना, ये बराबर में आपका यहाँ पर क्या होगा, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या मान लिया। तो बोलेंगे यहाँ पर आपको जो है ना रूट को अकेला करना था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप 6 प्लस पहले √2 ही लिख लो, दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप यहाँ पर से √2 को अकेला करते हो माय डियर, तो बोलेंगे सर जी √2 बराबर P/Q, ये माइनस का 6 आ गया ना। फिर यहाँ पर हम लोग वही बात लिखेंगे, P, Q और R में यहाँ पे 7 है तो 7 डाल दीजिए। देखिए कितना आसान है। अगर भारी लग रहा है तो कमेंट करके बताना यार। इसलिए आप यहाँ पर ये बात मेंशन कर दीजिएगा, ये जो है ना आपको दिखेगा, ये जो लिखा हुआ है ये वाली बात है, इसको लिख दीजिएगा। P/Q माइनस का जो 6 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आप लिखिएगा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव नहीं, यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। अतः यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए। क्या है हमारा क्वेश्चन, बोलेंगे सर जी क्वेश्चन हमारा था 6 प्लस √2। देखो है बन गया, बन गया, ये आपका 6 का तीसरा बन गया। देख लो भाई ये 6 का तीसरा बन गया। भारी है तो मुझे बताओ लाल, मुझे लगता है बहुत आसान है अगर आपने इस तरीके से भी बना लिया तो, ठीक है। हाँ जी 7 नंबर क्वेश्चन, मैं 7, 8, 9, 10 सब तो एक ही जैसा है। मैं 7 को क्या करूंगा, 7 को भी ऐसा ही बनाऊंगा, तो मैं इनको खाली रिप्लेस कर दूंगा 7 नंबर क्वेश्चन देखे। देखो यार इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं करना, तो मैं क्या फालतू की मेहनत करूँ बताओ। 7 में कुछ नहीं करना, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या। खाली क्वेश्चन 7 का देखिए क्या है, 7 का प्रश्न देखिए। बोलेंगे सर जी 7 का प्रश्न √3 - 1 है, यही ना। यहाँ पे व्हाइट वाले की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √3 - 1 कर देंगे, नहीं, और इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। रीजन ये है कि आगे मैं काम करूंगा इसमें। देखिए मान लिया √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर देखो बाबू ये √3 - 1 बराबर क्या होगा, P/Q होगा। अगर आप √3 को अकेला करते हो, -1 इधर गया तो +1 हो जाएगा, बस यही करना है। यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा, जहाँ पर आपको ये 7 रिप्लेस होगा, यहाँ पर का 6 रिप्लेस होगा, बस हो गया। हाँ P और Q और 1 जो एक पूर्णांक है, इसीलिए P/Q + 1 एक
क्या होगा माय डियर, एक परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या बराबर ये तो हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या होता, राइट ना, जो संभव ही नहीं है। यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। और यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, लीजिए भाई, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना, देख लो भैया जी, √3 - 1 है, 7 का हो गया √3 - 1, बनकर तैयार हो गया जी, ये चीज़ है। और यकीन मानो अगर ये आपसे बन गया तो फिर बड़ा आसान वाली बात है, नहीं, हाँ जी बनना तो है माय डियर, बिल्कुल बनना है। कि हम बात कर लेते हैं, देखिए 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि 8 को जो है ना नए सिरे से आपको बना देता हूँ, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। तो मान लेते हैं मैं डायरेक्टली क्या लिखूँ, मैं माना कि आपको √5 माइनस का √3 जो है एक परिमेय संख्या, जो घोरा संभव है, होगा ही नहीं, ये तो हम गलत मान रहे, वो हमको भी पता है। परिमेय संख्या सही गलत मान के सही कर देंगे जी, ये मान लिया अपन। तो ये आपका बराबर होगा बाबू √5 माइनस √3 बराबर का p/q के, ठीक। परिमेय संख्या p नीचे, अगर मैं तो बोलता यार आप क्यों ना लिखो, उसी में भलाई थोड़ा डिफिकल्ट कम होगा, ठीक है ना, हाँ जी, ये चीज़। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट कम हो, मैं इनके लिए पहले यार रूट इसका हटाना है, कैसे हटाए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए गुरुजी। जी 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 जी, दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर आप वर्ग कर देते दोनों तरफ माय डियर, वर्ग करने पर तो क्या होगा, बोलेंगे सर जी ये √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर का p², इधर का बट्टा में q²। भैया हो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² करेंगे, बराबर रूट के सामने कहानी खत्म, b² माइनस का a जा, हाँ a² प्लस का b², मतलब आपको √3 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना, a² प्लस b² माइनस का 2, a के जगह पे √5, b के जगह पे आपका √3, बराबर का हो गया बाबू p² के बट्टा में q²। जी मैं तो कहता हूँ गुरु जी यहाँ से जो है ना स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 5 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म 3 हो गया जी, और ये 2 बउआ रे, ये दोनों रूट से बाहर नहीं निकलेगा रे बउआ रे, 5 या 15 कर दे रे बउआ इसको, तो √15 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर निकलवे नहीं करेगा, क्योंकि तो भड़का वाला अपरिमेय संख्या, क्या सही बोल रहे हैं ना भैया जी। 5 3 8 माइनस का 2√15 बराबर का p² बट्टा में q², ठीक है। अच्छा ये p और q यहाँ पे लिख दीजिए, p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, नाम दे देते हैं, ठीक है, या स्वाभाज्य संख्या है, पूर्णांक है, और q ≠ = 0 है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया। देखो बाबू ये 8 है ना, यहाँ मेरी बात सुनिए ना, ये 8 है ना, आप जो है इस भैया जी को इधर भेज दें, इसको इधर लिया, अरे यार बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन होता, मैं सीधा सीधा करता हूँ। मैं एक दिन देखा कि एक बच्चे को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बच्चा बोला सर ये क्या कर दिया आपने, लो भैया ये p², ये q², ये आपका 8 इधर गया तो -8, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला सर जी आप √15 को अकेला कीजिए, वो बच्चा √15 को अकेला किया तो p² बट्टा में q², बाबू रे जो गुना में होता बाबू रे वो भट्टा में जाता, मतलब बट्टा में, लेकिन दोनों के बट्टा में रे हल्दीली वाला, हाँ ये 8 के बट्टा में भी इसके बट्टा में भी कट भी जाएगा, 2 चौका 8 जी, इसमें लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करवा दिया ना जी। देखिए 2 चौका 8, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस वाले को पहले लिख दो, अब बाद में घटाओ वाले को, p² बट्टा में 2q², ठीक है, ये 2 चौका 8 हुआ, इसलिए देखो हे बवारे, यहाँ पर भी देखना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, भूतनी वाला फिर गड़बड़ किया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना यार, देखिए ये बात लिखे था ना, चूंकि p और q 1 था ना, वैसा ही यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि p q, यहाँ पे चाहे 2 हुआ या फिर आपका 4 हुआ, सब क्या है भैया, पूर्णांक है, अरे पूर्णांक नहीं है रे, हाँ पूर्णांक है, ये मैंने बोल दिया जी ये आपका पूर्णांक है माय डियर। बोलेंगे जी सर जी तो इसमें कोई दिक्कत हमरा की 9 है, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसलिए 4 माइनस का p² बट्टा में जो है 2q² भी एक परिमेय संख्या होगा, क्या पूर्णांक है तो परिमेय संख्या नहीं होगा जी, बोलेंगे जी सर जी पूर्णांक नहीं होता, रूट में होता तब ना, रूट को तो हम अकेला किए हुए परिमेय संख्या, और ये हल्दीली वाला दिख ही रहा है √15 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये घोर असंभव है या जी, परिमेय संख्या बराबर का अपरिमेय संख्या, नहीं ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, अच्छा खूबसूरत लिखता है, अपरिमेय संख्या बराबर भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे खूबसूरत लिखता है, खूबसूरत समझ लो ना, पोत पात के मेकअप, अपरिमेय संख्या, ठीक, जो घोर असंभव है, क्या बाबू, घोर असंभव मतलब जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ठीक है ना, हाँ जी संभव नहीं है, ये बात लिख दीजिएगा ना भाई, मैं तो बोलता हर चीज का हल है, ई भूतनी वाले को लिख दो तो, ठीक है, जो संभव नहीं है।
अब देखो वही वाली बात लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है, हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ बाबू, ठीक है ना, के कारण प्राप्त हुआ, ठीक। हाँ जी, ये बात आप लिख दीजिए, प्राप्त हुआ। बोलेंगे जी सर जी, और ये गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, इसका क्या मतलब माय डियर? अरे बाबा, इसका मतलब ये कि गलत मान्यता के कारण अगर कोई प्राप्त हो जाता है तो अतः √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, हम लास्ट में लिख देंगे अतः जो है, अतः जो हमारा क्वेश्चन था, अतः क्या था बाबू क्वेश्चन? √5 - का √3 एक अपरिमेय संख्या। ये बात आप मेंशन कर दीजिए, हो गया जी, बन गया, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका सिद्ध हुआ, लास्ट में लिख भी दो, सिद्ध हुआ। अच्छा बच्चा समझेगा, सिद्ध हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर तो आसान भी है। 9 नंबर में क्या था भाई? माना कि, इसको भी मान लो, माना कि 2 + का √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ये भी आप मान लो। तो बोलेंगे सर जी 2 + √3 बराबर क्या होगा? आपको P/Q या A/B, जो भी आप परिमेय संख्या ले लो, ठीक है ना। लिख भी दीजिएगा P और Q क्या है, यहाँ पे आपको एक पूर्णांक है, ठीक है जी, एक पूर्णांक है, और Q ≠ = 0 है। ये बात नीचे 0 नहीं हो सकता। √3 का अकेला किया तो √3 बराबर बाबू P/Q, जो जोड़ में था घटाव में, फिर लिख देंगे चूंकि P Q और इधर वाला, और 2 जो है, 2 एक पूर्णांक है, ये आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक। इसलिए P/Q -2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। सब में एक ही बात लिखना है। और यहां पर हमने दिखा परिमेय संख्या बराबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जो भाई बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये दोनों जो संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है, ये बात आप लिख दो भाई। बोलेंगे हो गया गुरुजी, हो गया भाई, इतना काफी है, इतना काफी आपने लिख दिया। अतः लिख दीजिए यहाँ पे, अतः यह विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। आपने गलत माना इसलिए प्राप्त हुआ, मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है। हाँ जी, प्राप्त हुआ। बोलेंगे जी सर जी, ये आपके गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए क्या था माय डियर? 2 + √3 जो है, 2 + का √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये बात आप लिख दीजिए, हो गया जी, अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये आपका बनकर तैयार हो गया बाबू, ठीक है। 9 नंबर था। 10 मैं यार 10 में 4 - 2 मैं नहीं, मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूँ। 10 अब मैं 10 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये 9 नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 10 नंबर बना रहा हूँ, मैं सिर्फ रिप्लेस कर दूंगा। 10 नंबर में मैं कुछ नहीं करूंगा, ये खाली ये डिजिट को रिप्लेस करूंगा, ये डिजिट को रिप्लेस करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे मेहनत होगी। देखिए ये आपका जो है 4 - का 3 √2 है। बोलेंगे सर जी यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 4 - 3 √2, यही ना, तो मैनेज कर लूँगा। देखो ये -3 √2 है ना, ध्यान दीजिएगा माय डियर यहाँ पे, कि अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने की ये बातें है। ओ भाई आ जा तू, ये -3 √2 है, खाली मिटवे करेगा। -3 √2 है, ये P/Q है, ठीक। ये गया तो -4 हुआ बाबू, जो गुना में है वो जाता भाग में। कहाँ जाता बाबू? भाग में। तो P/Q के भाग में गया बाबू -3, ठीक। और माइनस है बाबू, देखो ये -3 बट्टा में आ गया तो मैं डायरेक्ट कर दे +4/3, ठीक। हाँ जी, या फिर आप प्लस वाले को पहले लिख दो 4/3 माइनस का जो है P/3Q, आप ऐसा कर दो बतवा से में। अब यहाँ पर बस एक छोटा सा रिप्लेसमेंट ये करना माय डियर, यहाँ पे जो है 4 3 PQ है, तो मैं यहाँ पर इसको मैनेज कर देता हूँ खाली, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देता हूँ PQ, और 3 और 4 जो है सब पूर्णांक है। हा हो गया, ओके जी। और यहाँ पे ये वाला बात मैं लिख दूंगा, यहाँ पर जो है ना इसको खाली मिटा के ये बस
क्लियर है। ये क्या था बाबू, 4/3 माइनस का p बट्टा में 3q, एक परिमेय संख्या जिससे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, और लास्ट में क्वेश्चन लिख दीजिए 4 माइनस का 3√2 बन गया। लो भैया 10 नंबर बन गया आपका। 4 माइनस का 3√2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 माइनस का 3√2, एक अपरिमेय संख्या जो सिद्ध हुआ, लिख दो लास्ट में सिद्ध हुआ। ये बात है माय डियर, और इसी के साथ आपका ये सब क्वेश्चन समाप्त होता है और यकीनन आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।